द्वितीय वर्ष संस्कृत प्रश्न पत्र द्वितीय प्राचीन भारतीय संस्कृति धर्मशास्त्र अनुवाद एवं निबंध। आज इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम वानप्रस्थ आश्रम का अध्ययन करेंगे। वानप्रस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम के उपरांत तृतीय सोपान पर आता है। यह आश्रम गृहस्थ आश्रम के क्रियाकलापों को संपन्न कर लेने के पश्चात प्रारंभ होता है। वानप्रस्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ है वन की ओर प्रस्थान करना। इससे यह अर्थ निकलता है कि वानप्रस्थ आश्रम वह आश्रम है जिसमें व्यक्ति गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों को संपन्न कर लेने के पश्चात अपने कुल परिवार एवं समाज को छोड़कर निर्लिप्त भाव से संपूर्ण समाज को अपना कुटुंब समझकर उसकी सेवा करता है। वानप्रस्थ आश्रम का अनुपालन करने वाले के लिए यह आवश्यक है कि वह जंगल में एक कुटिया का निर्माण करके उसमें निवास करे। वह भूमि पर शयन करे एवं समस्त प्राणियों की रक्षा करे। मनुस्मृति में कहा गया है कि गृहस्थ जब यह देख ले उसकी त्वचा ढीली पड़ गई है, बाल सफ़ेद हो गए हैं तथा संतान के भी संतान हो गई है, तब वह सभी को छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर ले। गृहस्थस्तु यदा पश्येत बलिपलितम आत्मनः अपत्यस्येव च अपत्यम तदा अरण्यम समाश्रयेत। वानप्रस्थ जीवन का प्रचार प्रसार उपनिषद युग से हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को संन्यास आश्रम के लिए तैयार करना है। यह संन्यास आश्रम की प्रारंभिक अवस्था माना गया है। यह मनुष्य पर निर्भर करता था कि वह इस आश्रम में जब प्रवेश करे तब वह अपनी पत्नी को साथ लेकर जाना चाहता है या नहीं। मनुस्मृति में यह व्यवस्था है कि ग्राम तथा आहार परिवार को त्याग कर वन में जाने की इच्छा न करने वाली पत्नी को पुत्रों के उत्तरदायित्व में सौंपकर व्यक्ति वन की ओर प्रस्थान करे। महाभारत में भी इसी प्रकार के विधान का प्रतिपादन किया गया है। गृहस्थ जीवन के पश्चात जो इस आश्रम के नियमों का अनुसरण नहीं करता उन्हें पापकर्मी कहा गया है। वानप्रस्थी वन में रहकर सत्य, तप, त्याग एवं ज्ञान का अर्जन करता था। वह आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता था। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले का जीवन 3 प्रकारों से समन्वित था, अर्थात उसका जीवन तप, त्याग एवं तपस्या का जीवन था। उसे दिन में केवल एक बार भोजन करने का नियम था। भोजन में वह अन्न का प्रयोग कर सकता था। इसमें रहने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपनी इंद्रियों को वश में रखे, जितेंद्रिय बने तथा सांसारिकता का परित्याग करे। वह सादा सरल जीवन व्यतीत करे। वह वेदों का अध्ययन करे, यज्ञ आदि कर्मों को करता रहे तथा ब्रह्मचार्य के व्रत का पालन कर वह सदैव वेद अध्ययन में लगा रहे। ठंडा गर्म, सुख दुख, मान अपमान आदि द्वंद्वों को वह सहन करे। वह सबसे मित्रता रखे, मन को वश में रखे। वह दानशील बने तथा दान स्वयं ग्रहण न करे। सभी जीवों पर वह दया करे। मनु के अनुसार वानप्रस्थी का सबसे बड़ा धर्म था ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना। जिस प्रकार मनुष्य गृहस्थ आश्रम में अतिथि सत्कार, यज्ञ, गो सेवा, अग्निहोत्र का संपादन करता था, उसी प्रकार वानप्रस्थ आश्रम में भी इन क्रियाओं को संपादित करे। वस्त्रों में बिना सिले वस्त्र पहनने की वानप्रस्थी को अनुमति थी। निश्चित रूप से वानप्रस्थ का जीवन अत्यंत साधना, संयम एवं तप का जीवन था। वह एकाग्रचित होकर आश्रमों के नियमों का पालन करता था। गांव में प्रवेश वानप्रस्थी के लिए वर्जित था। आसक्ति से सर्वथा दूर रहते हुए वह आध्यात्म एवं ब्रह्म को सर्वोच्च वरीयता प्रदान करता था।
वह जन समुदाय से बाहर रहता है और उस जीवन को पुनः अपनाता है जिसे वह सबसे पहले आश्रम में अपना चुका है। वानप्रस्थी केवल कटी भाग को ढकने के लिए वृक्ष की छाल पहनता है। वह पृथ्वी पर बिना किसी बिछावन के सोता है, केवल कंदमूल फल खाकर अपना पोषण करता है। वह तेल आदि प्रसाधन नहीं लगाता। वैयक्तिक शुद्धिकरण एवं समाज कल्याण के लक्ष्यों की प्राप्ति के निमित्त वानप्रस्थ आश्रम का हिंदू सामाजिक व्यवस्था में बहुत अधिक महत्व है। वानप्रस्थ आश्रम का पालन करने वाले व्यक्ति अपने लंबे अनुभव एवं त्याग से जीवन के आदर्शों द्वारा ब्रह्मचारी को शिक्षा प्रदान करते थे। इस प्रकार की व्यवस्था में नैतिक एवं आत्मिक विकास को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई थी। पारिवारिक संगठन के दृष्टिकोण से भी इस आश्रम का योगदान अति महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के नियामक युवकों को पारिवारिक अधिकार देने के प्रति अत्यंत जागरूक थे। 50 वर्ष की आयु में गृहस्थ वानप्रस्थ बन जाता है तो वह सहज ही स्पष्ट होता है कि उस समय परिवार की बागडोर उसके युवा पुत्र के हाथ में आ जाती है। इससे सामाजिक ढांचे के विश्रंखलन और पारिवारिक विघटन की संभावना समाप्त प्राय हो जाती थी। शिक्षा के प्रसार के दृष्टिकोण से इस आश्रम की उपादेयता स्वयं सिद्ध थी। वानप्रस्थी अपने उच्च चारित्रिक आदर्शों के द्वारा समाज को प्रेरणा प्रदान करता था। कठोर अनुशासन एवं नियमित दिनचर्या के माध्यम से वह अपने चरित्र एवं व्यक्तित्व को तपा देता था। एक प्रक्रिया के तहत वह अपने आप को समाज एवं परिवार से दूर रहने का उपक्रम प्रारंभ कर देता था और एक स्थिति में अब उसी से पूर्णतया दूर हो जाता था। वह पूर्ण संयम का जीवन व्यतीत करता था जिसमें विकारों का सर्वथा अभाव था। ब्रह्मचर्य के आदर्शों से उसका जीवन संचालित होता था। इसके द्वारा ही वह अपनी आत्मा एवं मस्तिष्क को पूर्णतया पवित्र रखता था एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष को प्राप्त करता था। सामान्यतया वानप्रस्थ आश्रम में वानप्रस्थी की आयु 50 से 75 वर्ष की अवधि तक मानी गई है। इस अवधि तक इस आश्रम में जीवन व्यतीत करना पड़ता था, परंतु यदि इस अवधि के दौरान वानप्रस्थी की मृत्यु हो जाती थी तो शास्त्रीय नियमों के अनुसार वह वानप्रस्थी मोक्ष को प्राप्त करता था, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती थी। इस प्रकार भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था में संन्यास आश्रम के पूर्व वानप्रस्थ आश्रम का नियोजन किया गया है। धन्यवाद।